बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 10वां स्कंद 63वां अध्याय। श्याम सुंदर और बाणासुर का युद्ध। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध को 4 महीने से अधिक हो गए और उनका पता नहीं मिला, तब एक दिन प्रद्युम्न आदि यदुवंशी श्याम बलराम के पास बैठकर बड़ी उदासी से अनिरुद्ध की चर्चा करने लगे। मुरली मनोहर ने सब वृत्तांत जानने पर भी उनका कुछ हाल अपने बेटे व पतोहू से नहीं बतलाया, परंतु उनकी इच्छा से उसी समय नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उनको देखते ही सब छोटे बड़ों ने दंडवत करके सम्मान पूर्वक बैठाया। तब नारद जी ने प्रद्युम्न आदि को उदास देखकर पूछा कि आज तुम लोग मलिन क्यों दिखलाई देते हो। यह बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, आप चारों ओर घूमते हैं, कुछ हाल अनिरुद्ध का मालूम हो तो बतलाइए, जिसमें हम लोगों का सोच छूट जाए। उसको पलंग समेत कोई उठा ले गया, उसका कुछ पता नहीं लगता। यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, अनिरुद्ध जी शोणितपुर में जीते हैं। उन्होंने वहां जाकर बाणासुर की बेटी से भोग किया था, इसी वास्ते राजा ने नागफांस से उनको बांधकर अपने यहाँ कैद कर रखा है। बिना युद्ध किए अनिरुद्ध को नहीं छोड़ेगा। उसका ठिकाना हमने तुमसे बतला दिया, आगे जैसा उचित जानो वैसा करो। जब नारद मुनि यह कहकर ब्रह्मलोक को चले गए, तब श्याम बलराम ने राजा उग्रसेन के पास जाकर सब हाल वर्णन किया। राजा बोले कि तुम हमारी सब सेना अपने साथ लेकर अभी शोणितपुर को जाओ और जिस तरह बन पड़े उस तरह अनिरुद्ध को मेरे पास अभी ले आओ। यह आज्ञा पाते ही श्याम सुंदर प्रद्युम्न समेत गरुड़ पर बैठकर शोणितपुर को चले और बलराम जी ने 12 अक्षौहिणी सेना साथ लेकर शोणितपुर पर चढ़ाई की। उस समय ऐसी शोभा उनकी मालूम देती थी जिसका हाल तुमसे कहाँ तक वर्णन करूं। बलदाऊ जी राह में बाणासुर के सब किला व नगर तोड़ते व लूटते हुए शोणितपुर में जा पहुंचे और श्याम सुंदर व प्रद्युम्न भी उनसे आ मिले। बाणासुर के सेवक ने दैत्य संहारण की सेना देखते ही अपने स्वामी के पास जाकर विनय किया, महाराज, श्याम व बलराम तुम्हारा नगर लूटते व उजाड़ते हुए बड़ी भारी सेना साथ लेकर चढ़ आए हैं और शोणितपुर को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। अब तुम्हारी क्या आज्ञा होती है। यह वचन सुनते ही बाणासुर ने अपने सेनापतियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अपने शूरवीरों को साथ लेकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख जाकर खड़े हो, मैं भी पीछे से आता हूँ। यह वचन सुनते ही बाणासुर का मंत्री 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकला और बाणासुर भी शिव जी की पूजा व ध्यान करके अपनी सेना में आ मिला। बाणासुर के ध्यान करते ही महादेव जी को मालूम हुआ कि इस समय मेरे भक्त पर कुछ दुख पड़ा है, इसलिए वहां चलकर उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा विचार कर भोलानाथ ने पार्वती को कैलाश पर अकेली छोड़ दी और आप जटा बांधने व विभूति लगाने के उपरांत भांग व धतूरा खाकर श्वेत नागों को जनेऊ व मुंडवाला पहन लिया और बागंबर ओढ़कर त्रिशूल और धनुष व खप्पर हाथ में ले लिया और नंदी बैल पर बैठकर भूत व प्रेत व पिशाच आदिकों के साथ लिए हुए शोणितपुर को चले। जब भोलानाथ कानों में गजमुक्ता व मुद्रा डाले व मस्तक पर चंद्रमा व सिर पर गंगा जी धारण किए व लाल लाल नेत्र निकाले, गाते बजाते अपनी सेना को नचाते हुए बाणासुर के निकट क्षण भर में आ पहुंचे, तो उनको देखते ही बाणासुर चरणों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे कृपानिधान, इस महाकष्ट में आपके बिना कौन मेरी सुधि ले। तुम्हारे प्रताप के सामने यादव लोग अब मेरा क्या कर सकते हैं। यह बात शिव जी से कहकर बाणासुर ने श्याम बलराम की सेना में कहला भेजा कि हमारा तुम्हारा अकेला धर्म युद्ध हो। यह बात बैकुंठनाथ ने मानकर एक एक मनुष्य का युद्ध दोनों ओर से ठहराया। श्याम सुंदर व भोलानाथ से और बाणासुर व सात्यकी से युद्ध होने लगा। स्वामी कार्तिक अति बली, जिनको जग में नाम, तिन सो और प्रद्युम्न से होने लगो संग्राम। बलराम जी व कुंभांड मंत्री से, बाणासुर के बेटे स्कंद व मुरली मनोहर के पुत्र चारुदेशन से और बाणासुर के दूसरे मंत्री कुंभकर्ण व सांब से युद्ध हुआ। जब इसी तरह सब सूरवीर अपनी अपनी जोड़ी से अनेक शस्त्र लेकर लड़ने लगे, दोनों सेना में मारू बाजा बजने लगा। ब्रह्मादिक देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर युद्ध देखने के लिए आए। तब शिव जी ने जैसे ही पिनाक धनुष पर ब्रह्म बाण रखकर चलाया, वैसे ही द्वारिकानाथ ने सारंग कमान से तीर मारकर उनका बाण काट डाला। जब शिव जी ने बाण चलाकर बड़ी आंधी प्रकट की, तब वृंदावन बिहारी ने अपनी महिमा से उस आंधी को मिटा दिया। फिर कैलाशपति ने यादव वंशियों की सेना में अग्नि बाण चलाया, तो श्याम सुंदर ने जल बरसाकर उस बाण की अग्नि बुझा दी और एक बाण अग्नि के समान ऐसा छोड़ा कि महादेव की सेना में सबका शरीर मूछ दाढ़ी समेत जलने लगा। तब भोलानाथ ने अपनी महिमा से पानी बरसाकर जले व अर्धजले भूत व प्रेतों को ठंडा किया और क्रोधित होकर नारायण जी बाण चलाने के लिए तरकश से बाहर निकाला।
नारायणी बाढ़ चढ़ाने के लिए तर्कस से बाहर निकाला, फिर कुछ सोचकर विचार कर रख दिया। उस समय दैत्य संघारण आलस से बांध छोड़कर शत्रु की सेना को इस तरह काटने लगे जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं। यह दशा देखकर जब महादेव जी ने 3 बार श्याम सुंदर पर चलाए तो लक्ष्मीपति ने उन तीरों को भी काटकर एक तीर ऐसा मारा कि जिसके लगने से शिव जी गिर पड़े और जमुहाई लेने लगे। बाणासुर के काज स्यो कीन्यो बहुत उपाय, माखन प्रभु भगवान से कई विध जीत तो जाए। जब स्वामी कार्तिक ने बड़ा भारी युद्ध प्रद्युम्न से किया तब प्रद्युम्न जी ने 3 बाण उस मुरैले के जिस पर स्वामी कार्तिक चढ़े थे ऐसे मारे कि वह मुरैला रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गया। जब स्वामी कार्तिक आकाश से यदुवंशियों को तीर मारने लगे तब प्रद्युम्न जी ने मुरली मनोहर से आज्ञा लेकर मारे तीरों के उस मुरैले को स्वामी कार्तिक समेत पृथ्वी पर गिराकर अचेत कर दिया। बलराम जी व श्याम ने बाणासुर के दोनों मंत्री मार डाले। यह दशा देखते ही बाणासुर सात्यकी से लड़ना छोड़कर केशव मूर्ति के सामने आया और 500 कमान जो अपने हाथ में लिए था 2-2 बाण एक धनुष पर रखकर सावन भादों की बूंदों के समान श्याम सुंदर पर बरसाने लगा। उस समय बैकुंठनाथ ने अपने तीर से उसके सब बाण काटकर एक ऐसा तीर मारा कि बाणासुर के 500 कमान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उसका सारथी घोड़ों समेत मर गया। यह दशा देखते ही जब बाणासुर रणभूमि छोड़कर पैदल भागा और दैत्य संघारण ने अपना रथ उसके पीछे दौड़ाकर पांचजन्य शंख विजय का बजाया तब बाणासुर की माता कोटरा बेटे के भागने का हाल सुनकर अपने पुत्र को बचाने के लिए राज मंदिर से नंगे पैर दौड़ती हुई रणभूमि में आई। तुरत आए ठाड़ी भई माखन प्रभु के तीर, पुत्र हेतु व्याकुल महा कीन्हे नग्न शरीर। नंगी स्त्री को देखना मना है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक बार पर स्त्री को नंगी देखकर जब तक 3 बार कड़वे तेल से आंखें न धोवे तब तक उसका दोष नहीं छूटता। इसलिए श्री कृष्ण जी ने कोटरा को नंगी देखना उचित न जानकर अपना सिर नीचे करके आंखें बंद कर लिया। तब बाणासुर भागकर नगर में चला आया और फिर एक अक्षौहिणी सेना लेकर वसुदेव नंदन के सामने लड़ने लग गया। जब कोटरा अपने बेटे को सेना समेत देखकर राजमंदिर पर चली गई और दैत्य संघारण ने एक क्षण में बाणासुर की वह सेना भी मार डाली। तब बाणासुर भागकर शिव जी की शरण में गया। भोलानाथ ने अपने भक्त को अति व्याकुल व आरत देखा तो क्रोधित होकर विषम ज्वर, काला रंग जिसके 3 सिर व 3 पैर व 3 आंखें व 6 हाथ थे श्याम सुंदर की सेना में छोड़ा। जब वह तप बड़े तेज से द्वारिकानाथ की सेना में आकर सब कुछ जलाने लगा तब प्रद्युम्न व सात्यकी आदि यदुवंशी लोग उनके भय से थरथर कांपते व जलते हुए सांवले सूरत के पास जाकर बोले, महाराज शिव जी के तप ने हम लोगों को जलाकर मरण तुल्य कर दिया। इसके हाथ से प्राण बचाइए, नहीं तो क्षण भर में सब लोग मरना चाहते हैं। यह दशा देखकर श्याम सुंदर ने शीत ज्वर को जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही दोनों तप आपस में लड़ने लगे। जब शीत ज्वर को अग्नि तप ने उठा नहीं सका तब अपने प्राण के भय से भागा हुआ महादेव के पास जाकर बोला, हे दीनानाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए, नहीं तो शीत ज्वर मेरा प्राण लेना चाहता है। यह सुनकर भोलानाथ ने कहा कि श्याम सुंदर के सिवा दूसरा कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है जो इस तप से तेरे प्राण बचा सके, इसलिए उन्हीं की शरण में जा, वही भक्त हितकारी दयालु होकर तुझे बचावेंगे। यह वचन सुनते ही अग्नि तप श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिर पड़ा और अधीनता से विनय किया, हे कृपा सिंधु पतित पावन, मेरा अपराध क्षमा करके अपने तप के हाथ से प्राण बचाइए। आपका आदि अंत कोई नहीं जानता, आपका नाश कभी नहीं होता। अपने ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवताओं के ईश्वर होकर अपनी इच्छा से हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए अवतार लिया है। ऋषिश्वर व योगी लोग आपके चरणों, आपके स्मरण व ध्यान के प्रताप से जो कुछ शुभ या अशुभ किसी को कहते हैं वह बात उसी समय हो जाती है, पर वे लोग भी तो आपका भेद नहीं जानते। आप सब लीला संसारी जीवों को बहुत सागर पार उतारने के लिए करते हैं। आप लक्ष्मीपति व सबसे उत्तम होकर तीनों लोगों को उत्पन्न पालन व नाश करने वाले हैं। माँ कन्या प्रभु भगवान की स्तुति कही न जाए, सर्वे रूप सर्वात्मा सब गट रहो समाये। हे दीनानाथ, आप जिस तरह शरण आए पर दयालु होकर अपराध क्षमा करते हैं, उसी तरह मुझे बड़ा दुखी व दीन जानकर शीत ज्वर के हाथ से मेरे प्राण बचाइए। तीनों लोकों में आपके सिवा कोई दूसरा मुझे अपनी रक्षा करने वाला दिखलाई नहीं देता। माँ कन्या प्रभु करतार की महिमा अमित अपार, तप्त शीत व्यापे जहाँ तहाँ, तप्त शीत व्यापे तहाँ जहाँ न नाम तुम्हारे। यह दीन वचन सुनकर वसुदेव नंदन ने कहा कि अब मेरी शरण में आने से तेरा प्राण बचा और तेरा अपराध मैंने क्षमा किया, पर आज से हमारे सेवक व हरि भक्तों को कभी दुख न देना। जो कोई यह कथा तेरी या मेरी
मेरी व तेरी सच्चे मन से कहे वह सुनेगा, उसको कभी किसी तरह का तप हो तो छूट जाएगा। अब महादेव जी के पास चला जाए। यह बात सुनते ही अग्निज्वर श्याम सुंदर से विदा होकर भोलानाथ के पास चला आया। यदुवंशी लोग अच्छे हो गए। बाणासुर जो भाग गया था, फिर अनेक शस्त्र अपने 1000 हाथ में लेकर श्याम सुंदर के सम्मुख आया और ललकार कर कहने लगा कि अभी तक युद्ध करने से मेरा मन नहीं भरा, तुम सावधान होकर मेरे साथ लड़ो। जब वह अभिमानी ऐसा कहकर मुरली मनोहर पर शस्त्र चलाने लगा, तब दैत्य संहारण ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से कहा कि 4 हाथ बाणासुर के छोड़कर और सब भुजाएं काट डालो। यह आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र बाणासुर की भुजाएं इस तरह काट कर गिराने लगा जिस तरह कोई मनुष्य क्षण भर में वृक्ष की पतली पतली डाली काट डालता है। जब बाणासुर की यह दशा देखकर उसके अंग से नदी रूपी लोहू बहने लगा, तब उसने लज्जित होकर शिव जी से विनय किया कि हे भोलानाथ, मैंने अपने अभिमान का दंड पाया, अब तुम्हारे सिवा कोई दूसरा मेरे प्राण नहीं बचा सकता। यह दीन वचन सुनकर महादेव जी ने विचारा कि अब इसका गर्भ टूट गया, इसलिए अपने भक्त के प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचारते ही कैलाशपति बाणासुर को साथ लेकर वेद स्तुति करते हुए द्वारिकानाथ के पास गए और बाणासुर को उनके चरणों पर गिरा दिया। हाथ जोड़ ठाड़े भये हरि के सम्मुख जाए, बाणासुर के काज से स्तुति करें सुनाए। हे दीन दयालु त्रिलोकीनाथ, तुम जड़ व चैतन्य के मालिक होकर सब जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश करते हो। तुम्हारी लीला व कामों की कोई गिनती नहीं कर सकता। तुम केवल पृथ्वी का भार उतारने, हरिभक्तों को सुख देने और अधर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से सगुण अवतार लेते हो। तुम्हारे विराट रूप में 14 लोकों का व्यवहार रहता है। मैं उस रूप को दंडवत करता हूँ। तुम्हारी शक्ति अनंत है, अंत न पाया जाए। प्रगट गुप्त देखत सदा, रहो विश्व भरि छाए। जिसने संसार में मनुष्य तन पाकर तुम्हारा स्मरण नहीं किया, उसने अमृत छोड़कर विष पिया। जिस तरह सूर्य बदली में छिपे रहते हैं, उसी तरह तुम अपने को संसार में छिपाकर मनुष्य के समान लीला करते हो। जो मनुष्य तुम्हारा ध्यान छोड़कर संसारी जाल में फंसता है, उसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। हम ब्रह्मा और इंद्रादिक देवता तुम्हारे दास होकर तुम्हारा भेद नहीं जान सकते। संसारी मनुष्य को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हें पहचान सके। जिस पर तुम दयालु होकर अपने ध्यान व पूजा की राह दिखलाते हो, वह तुम्हारी महिमा कुछ जानकर सत्संग करने से भवसागर पार उतर जाता है। जैसे बूढ़त जल विषे शीस निकाल कोय, श्वास लेती ही एक क्षण महाचैन सुख होए। हे महाप्रभु, जिस तरह डूबता हुआ मनुष्य श्वास लेने से सुख पाता है, उससे अधिक आनंद हरि भजन में समझना चाहिए। परंतु हरि भजन में चित्त लगाना बहुत कठिन है। संसारी जीव झूठे माया मोह में ऐसे फंस रहे हैं कि उनका मन आपकी ओर एक क्षण नहीं लगता। उनमें जो कोई संसारी सुख चाहने के लिए आपका भजन व ध्यान करता है, उसे हम व ब्रह्मा वरदान देते हैं, पर उसका मनोरथ पूर्ण होना व हमारा वचन सच करना आपके अधीन रहता है। हे कृपा सिंधु, किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी अपरंपार महिमा का गुण वर्णन कर सके। बाणासुर ने अज्ञान के कारण तुमसे शत्रुता की है, अब मुझे आपके पास सिफारिश करने के लिए ले आया है। सो मुझ पर दयालु होकर इसका अपराध क्षमा कीजिए और उसको अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर अभयदान दीजिए। आज्ञा कीजिए चक्र को माखन प्रभु ब्रजनाथ, और भुजा सब काट के राखे चारों हाथ। जब महादेव जी ने इस तरह विनय पूर्वक श्याम सुंदर की स्तुति की, तब वसुदेव नंदन हंसकर बोले, हे भोलानाथ, मेरे तुम्हारे में भेद समझने वाला मनुष्य अवश्य नरक भोगेगा। तुम्हारा ध्यान करने वाला अंत समय मुझे पावेगा। तुम्हारे कहने से हमने बाणासुर को चतुर्भुजी रूप बनाया। जिसको तुमने वरदान दिया, उसका निर्वाह मैंने किया और सदा करूंगा। आयसुदीनी चक्र को ऐसी विधि हरिनाथ, बाणासुर भुज काट के राखो चारों हाथ। हे कैलाशपति, मैंने बाणासुर के परदादा प्रहलाद भक्त से युद्ध में प्रतिज्ञा की थी। मैंने बाणासुर के परदादा प्रहलाद भक्त से यह प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश को अभयदान किया, इसलिए तुम ना कहते तो भी इसका प्राण ना लेता। पर बाणासुर अति अभिमान करके किसी को अपने तुल्य नहीं समझता था, इसलिए मैंने उसकी सब भुजाएं काटकर उसको चतुर्भुजी बना दिया और उसके सब अपराध क्षमा करके तुम्हारा पार्षद उसे किया। यह वचन सुनते ही शिवजी प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब बाणासुर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ,
जिस तरह आपने कृपा करके अपना दर्शन दिया, उसी तरह अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए और अनिरुद्ध को उषा से विवाह कर अपने साथ ले जाइए। यह बात सुनकर जब वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी प्रद्युम्न समेत बाणासुर के घर चले, तब वह बड़े हर्ष से पीताम्बर राह में बिछाता हुआ द्वारिकानाथ को राजमंदिर पर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया। उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व शनकादिक ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन चरणों के धोने से आज मैं अपने परिवार समेत कृतार्थ हुआ। हे महाप्रभु, इन्हीं चरणों को धोकर ब्रह्मा ने वह जल अपने कमंडल में रखा, महादेव जी ने वही जल अपने सिर पर चढ़ाया और भगीरथ ने बड़ी तपस्या से अपने पुरखों को तारने के लिए मृत्युलोक में लाकर संसारी जीवों का उद्धार किया। संसार में वही जल गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनका दर्शन, स्नान व जलपान करने से अनेक जन्म के पाप छूटकर संसारी मनुष्य मुक्ति पाते हैं। यह स्तुति करके बाणासुर ने उषा को राजमंदिर से बुला भेजा और अनिरुद्ध की बेड़ी व हथकड़ी काटकर उसे स्नान कराया। अच्छे अच्छे भूषण व वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक अनिरुद्ध का विवाह किया और बहुत सा सोना, चांदी, कपड़ा, बर्तन, गहना, गऊ, रथ, हाथी, घोड़ा, जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती, दहेज में देकर द्वारिकानाथ को उषा व अनिरुद्ध समेत विदा किया। तब श्याम सुंदर ने बाणासुर को धैर्य देकर अपनी ओर से राजगद्दी पर बैठा दिया और दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर आनंद से द्वारिका को चले। उनका समाचार पाते ही यदुवंशी लोग आगे आकर मंगलाचार करते हुए राजमंदिर पर लिवा लाए। रुक्मिणी जी अपने कुल अनुसार रीति व रस्म करके अनिरुद्ध को दुल्हन समेत महल में ले गईं। सब द्वारिका वासियों ने घर घर मंगलाचार मनाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो कोई नित्य प्रातः इस समय इस अध्याय का ध्यान व स्मरण किया करे, वह युद्ध में अपने शत्रु से कभी नहीं हारेगा। यह लीला अद्भुत महा, कहे सुने जो कोई, लहे सदा सुख संपदा, ज्वर की व्यथा न होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।